जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान, शिक्षा और विद्या का महत्व। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को सुयोग्य बनाने के लिए उसके मस्तिष्क के दो प्रकार से उन्नत किया जाता है, शिक्षा द्वारा, विद्या द्वारा। शिक्षा के अंतर्गत वे सब बातें आती हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्रेनिंगों में, कैंपों में, हाट बाजारों में, घर में, दुकान में, समाज में सिखाई जाती हैं। गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा, शिल्प, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, निर्माण, व्यापार, कृषि, संगीत, कला आदि बातें सीखकर मनुष्य व्यवहार कुशल, चतुर, कमाऊ, लोकप्रिय, शक्ति संपन्न बनता है। विद्या द्वारा मनोभूमि का निर्माण होता है। मनुष्य की इच्छा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, रुचि एवं आदतों को अच्छे ढांचे में ढालना विद्या का काम है। 84 लाख योनियों में घूमते हुए आने के कारण पिछले पार्श्विक संस्कारों से मन भरा रहता है। उनका संशोधन करना विद्या का काम है। यदि मनुष्य इससे वंचित रह जाए तो फिर उसका जीवन अविकसित, अनुपयोगी और अपने तथा समाज के लिए भार स्वरूप बन जाता है। शिक्षक शिक्षा देता है। शिक्षा का अर्थ है सांसारिक ज्ञान, विद्या का अर्थ है मनोभूमि की व्यवस्था। शिक्षा आवश्यक है पर विद्या उससे भी अधिक आवश्यक है। शिक्षा बढ़नी चाहिए पर विद्या का विस्तार उससे भी अधिक होना चाहिए। अन्यथा दूषित मनोभूमि रहते हुए यदि सांसारिक सामर्थ्य बढ़ी तो उसका परिणाम भयंकर होगा। धन की, चतुरता की, विज्ञान की इन दिनों बहुत उन्नति हुई है, पर यह स्पष्ट है कि उन्नति के साथ साथ हम सर्वनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। कम साधन होते हुए भी विद्वान मनुष्य सुखी रह सकता है, परंतु केवल बौद्धिक या सांसारिक शक्तियां होने पर दूषित मनोभूमि का मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लिए केवल विपत्ति, चिंता, कठिनाई, कलेश तथा बुराई ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए विद्या पर उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए जितना कि शिक्षा पर दिया जाता है। आज हम अपने बालकों को ग्रेजुएट बना देने के लिए ढेरों पैसा खर्च करते हैं, पर उनकी आंतरिक भूमिका को सुव्यवस्थित करने की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं करते। फलस्वरूप शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वे बालक अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई आदर्श व्यवहार नहीं कर पाते। शिक्षा भी और उनकी प्रगति ऐसी नहीं होती जो प्रसन्नदायक हो। शिक्षा के साथ उनमें जो अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, उन दुर्गुणों में ही उनकी योग्यता द्वारा होने वाली कमाई बर्बाद होती रहती है। इस तथ्य को हमारे पूर्वज जानते थे कि शिक्षा से भी विद्या का महत्व अधिक है। इसलिए वे छोटी सी आयु में अपने बच्चों को गुरु का नियंत्रण स्थापित करा देते थे। गुरु लोग अपने गंभीर ज्ञान, विशाल अनुभव, सूक्ष्मदर्शी विवेक और उज्जवल चरित्र द्वारा शिष्य को प्रभावित करके उनकी मनोभूमि का निर्माण करते थे। अपनी प्रचंड शक्ति किरणों द्वारा उसके अंतःकरण में ऐसे बीज अंकुरित कर देते थे जो फलने फूलने पर उस व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध करें। गायत्री द्वारा द्विजत्व की प्राप्ति। भारतीय धर्म के अनुसार गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय के लिए है। जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भारतीय आचार के प्रति, ऋषियों और देवताओं के प्रति आस्था एवं आदर बुद्धि का होना भारतीय धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक है, वैसे ही यह आवश्यक है कि वह निगुरा न हो। उसे किसी सुयोग्य सत्पुरुष का ऐसा पथ प्रदर्शन प्राप्त होना चाहिए जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायता दे सके। किसी भी मनुष्य के सुसंस्कृत सभ्य होने का मार्ग यही है कि योग्य शिक्षक या गुरु से सद्गुणों का, सत्कर्मों का प्रशिक्षण प्राप्त करे। इसके बिना मानव पद की सार्थकता कठिन ही रहती है। संभ्रांत भारतीय धर्म अनुयायी को द्विज कहते हैं। द्विज वह है जिसका 2 बार जन्म हुआ है। एक बार माता पिता के रजवीर्य से जन्म होता है। इस तरह मनुष्य जन्म पा लेने से कोई मनुष्य प्रतिष्ठित आर्य नहीं बनता। केवल जन्म मात्र से मनुष्य का गौरव नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पशुओं से भी बीते गए हैं। स्वभावतः जन्मजात पशुता तो प्राय सभी में होती है। इस पशुता का मनोविज्ञान द्वारा परिष्कार किया जाता है। इस परिष्कार की पद्धति को द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते हैं। शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। संस्कारों द्वारा, प्रभाव द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यह दूसरा जन्म माता गायत्री और पिता आचार्य द्वारा होता है।
गायत्री के 24 अक्षरों में ऐसे सिद्धांत और आदर्श सन्निहित हैं जो मानव अंतःकरण को उच्च स्तर पर विकसित करने के प्रधान आधार हैं। समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र आदि ग्रंथों में जो कुछ भी शिक्षा है वह गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं की व्याख्या मात्र है। समस्त भारतीय धर्म, समस्त भारतीय आदर्श, समस्त भारतीय संस्कृति का सर्वस्व गायत्री के 24 अक्षरों के बीज रूप में मौजूद है। इसलिए द्विज के लिए, दूसरे जन्म के लिए गायत्री को माता माना गया है। पर ये शिक्षाएं केवल मंत्र याद कर लेने या पुस्तकों में लिखी हुई बात पढ़ लेने मात्र से हृदयंगम नहीं हो सकती। पढ़ने से किसी बात की जानकारी तो हो जाती है, पर हृदय में उनका प्रवेश करा देना किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा ही हो सकता है। दीपक को दीपक से जलाया जाता है, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, सांचे में वस्तुएं ढाली जाती हैं, व्यक्तियों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। इसलिए गायत्री की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में से जीवन में घुला देने का कार्य न तो अपने आप किया जा सकता है, न उसके पढ़ने मात्र से होता है। उसके लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। दूसरे जन्म का द्विजत्व का आदर्श जीवन का पिता गुरु को माना गया है। गुरु द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनको भली प्रकार हृदयंगम करने, सदा छाती से चिपकाए रहने, उसका पूरी तरह से प्रयोग करने का उत्तरदायित्व कंधे पर रखा हुआ अनुभव करने की बात हर समय आंखों के आगे रहे। इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री में 9 पद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत में 9 धागे हैं। प्रत्येक धागा या गायत्री के एक पद का प्रतीक है। यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियां और एक अंतिम ब्रह्म ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि ओम की और शेष 3 भू भव स्व की प्रतीक हैं। जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जाती है, वैसे ही गायत्री की मूर्ति सूत की बनाकर हृदय मंदिर पर प्रतिष्ठित की जाती है। मंदिर में मूर्ति के सम्मुख हर घड़ी नहीं रहा जा सकता, पर गायत्री की प्रतिमा यज्ञोपवीत का तो हर घड़ी पास रहना आवश्यक है। उसे तो क्षण भर के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। वह तो हर घड़ी हृदय के ऊपर झूलता रहता है। उसका बोझ तो हर घड़ी कंधे पर रखा रहता है। इस प्रकार गायत्री पूजा को, गायत्री की प्रतिमा को, गायत्री की शिक्षा को जीवन संगनी बनाया गया है। कोई प्रतिष्ठित भारतीय धर्म अनुयायी यज्ञोपवीत को छोड़ नहीं सकता, उसकी महत्ता की आवश्यकता से इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है। द्विजत्व का तात्पर्य गुरु द्वारा गायत्री को ग्रहण करना। जो लोग अश्रद्धालु हैं, आत्मनिर्माण से जी चुराते हैं, आदर्श जीवन बिताने से उदासीन हैं, जिनकी सन्मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे लोग शूद्र कहे जाते हैं। जो दूसरे जन्म का आदर्श जीवन का, मनुष्य की महानता का, सन्मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जाएगा। ऐसे लोग गायत्री में क्या रुचि लेंगे? जिनका जिस मार्ग में श्रद्धा न होगी वह उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि शूद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं। इस महाविद्या का अधिकारी वह है जो आत्मिक कायाकल्प का लक्ष्य रखता है, जिसे पाशविक जीवन की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है, जो द्विज बनकर सैद्धांतिक जन्म लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है। वर्तमान समय में इस सिद्धांत को भूलकर लोगों ने जाति परंपरा के आधार पर द्विजत्व मानना आरंभ कर दिया है। इसी से अनेक दोष उत्पन्न हो रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।